मेरे शौहर ने मुझसे दूसरी शादी की थी क्योंकि उनकी पहली बीवी बांझ थी और उन्हें औलाद चाहिए थी। मैं अपनी शौकन पर बहुत जुल्म करती। कुछ गलत दवा खाने से जब हमल ज़ाया हुआ तो मैंने उसका इल्ज़ाम भी शौकन पर डाल दिया। मेरे शौहर ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया और मेरे यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। लेकिन बेटे की पैदाइश पर भी मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। मैंने जब बेटे की शक्ल देखी तो मेरे तो औसान ही खता हो गए, क्योंकि वो तो जब मैं घर वापस आई तो काफी ज्यादा वक्त गुजर चुका था। इस वक्त शाम का अंधेरा हर सू फैलने लगा। मुझे दिल ही दिल में डर भी लग रहा था। मुझे तो काफी देर हो गई थी। इस वक्त मेरा शोहर घर में आ जाता था। ये सोचकर मुझे डर लग रहा था, अगर उसने मुझे देख लिया तो सौ सौ सवाल पूछेगा कि मैं इतनी देर से घर क्यों आई। अगर वो ताई को कॉल कर लेता तो मेरा भांडा फूट जाना था। मगर सच शुक्र के भी मेरा शोहर घर नहीं आया था। इस वक्त मेरी शौकन अपने कमरे में नमाज पढ़ रही थी। मुझे यूं भी अपनी शौकन की परवाह नहीं थी। मैं उसे आसानी से खामोश करवा लिया करती थी, तो भी उसकी कोई औकात नहीं थी कि वो मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर सके। जब भी वो मेरे खिलाफ बात करने की कोशिश करती तो मैं उसे तलाक की और घर से बाहर निकालने की धमकी देकर खामोश करवा लिया करती थी। जानती थी कि वो यतीम है और उसका आगे पीछे कोई भी नहीं है। ये सुनकर वो डर जाती थी कि अगर उसे ये ठिकाना भी छिन गया तो वो कहाँ जाएगी। मैं नहा धोकर जब कमरे से बाहर आई तो मेरे शोहर भी आ चुके थे। इस वक्त मैं सुर्ख रंग के कपड़ों में मलबूस थी और मेरा गोरा रंग खूब दमक रहा था। मेरे दिल में चोर था। जब मेरे शोहर मुझसे गौर से देखा तो मैं गड़बड़ा गई और उनसे कहने लगी कि आप मुझे इतना गौर से क्यों देख रहे हैं, कि किसी ने कुछ कहा है। तो वो हंसकर कहने लगे कि आज तुम पहले से ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। यही देख रहा हूँ। फिर मैंने शर्माकर सर झुका लिया। उसके बाद मेरी शौकन ने रात का खाना हमारे लिए कमरे में हमेशा की तरह भिजवा दिया। और जब मैं किचन में बर्तन रखने गई तो वो मुझसे सरसरी अंदाज में पूछने लगी कि आज तुम कहाँ पर गई थी। क्या तुम्हारे शोहर को पता है कि तुम हर दूसरे या तीसरे दिन घर से बाहर निकल जाती हो और लेट ही वापस आती हो। अब मैंने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा कि तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें मेरे शोहर ने घर से बाहर निकाल दिया तो तुम कहाँ जाओगी। ये सुनकर उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया और मैं ये देखकर सरशार सी रह गई। अब मैं एहतियात से काम ले रही थी। मुझे इस बात का डर था कि कहीं जरा सी गड़बड़ होने पर मेरा शोहर मुझसे बददिल ना हो जाए, उसे कहीं कुछ मालूम ना हो जाए। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी सख्त खराब थी। मुझे कुछ खाने का दिल करता, ना मैं आराम से कोई और काम कर सकती। अपनी तबीयत से घबराकर जब मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो मुझे पता चला कि ये बात परेशानी की नहीं बल्कि खुशी की थी। मेरे शोहर तो ये सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वो तो कितने सालों से इस बात का ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझसे दूसरी शादी भी इसी मकसद की बिना पर ही की थी। वो बात बात पर मुझे अपना ख्याल रखने की ताकीद करते और मेरे शौकन को भी कहते कि इसे किसी किस्म की तकलीफ ना हो और इसे घर का कोई काम मत करवाना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और तुम जानती हो कि मैं गुस्से का कैसा हूँ। वो बहुत बुरी तरह से डर गई थी। वो तो वैसे भी मेरे आगे आगे होती रहती। अब तो बिल्कुल ही वो मेरी मुलाजमा बन के रह गई थी। मुझे उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता था, बल्कि मैं तो उसे अपनी खिदमत करवाने में खुद को हक में जानिब समझने लगी थी। मुझे लगता था जैसे वो दुनिया में सिर्फ मेरी खिदमत के लिए ही आई है। मैं इस बार का भरपूर फायदा उठाती थी। जानती थी कि वो मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने सर दर्द की टैबलेट ली। मैं उस वक्त ये बात भूल चुकी थी कि मुझे डॉक्टर ने किसी भी किस्म की टैबलेट लेने से मना किया था। और फिर अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मेरी गोद में पलने वाला बच्चा अब इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो चुका था। ये बात ऐसी थी कि अगर मेरे शोहर को मालूम हो जाती तो वो मुझ पर गुस्सा करते, और मैं उसके गुस्से से बचना चाहती थी। तभी मेरे जहन में ख्याल आया, क्यों ना मैं इसमें अपनी शौकन को फंसा दूं। इस तरह एक तो मेरे रास्ते का कांटा भी निकल जाता और दूसरा मुझे अपना मकसद हासिल करने में भी कामयाबी हो सकती थी। फिर मैंने ऐसा ही किया। शाम को जब मेरा शोहर घर आया तो मैंने उसे रो रो कर कहा कि तुम्हारी बीवी ने मेरे साथ गलत किया है। उसने मुझे जानबूझकर ये दवा खिला दी है जिससे मेरा बच्चा खत्म हो गया है, और ये सब कुछ तुम्हारी बीवी ने हसद की वजह से किया है। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मेरे शोहर को सख्त गुस्सा था। उसने फिर मेरी शौकन को बहुत मारा और उसे तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। वो बहुत रो रही थी और फरियाद कर रही थी, मगर मेरे शोहर ने उसकी एक भी नहीं सुनी। यूँ भी उसे लगता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा सच्ची तो मैं ही हूँ। उसे अपनी पहली बीवी से
बिल्कुल भी उनसेत नहीं थी। एक तो वो बिल्कुल आम सी शक्ल सूरत की थी, और दूसरा इतने साल गुजर जाने के बावजूद वो अभी तक उसे औलाद की खुशी नहीं दे पाई थी। ऐसे में मेरा शोहर उसे जान छुड़ाने के बहाने ढूंढता था। जाते जाते वो मुझे कहने लगी कि जिस तरह तुमने मुझ बेगुनाह पर जुल्म किया है और मुझे घर से बाहर निकाला है, इसी तरह एक दिन तुम खुद भी बेआसरा होगी और तुम्हारा भी कहीं ठिकाना नहीं होगा। तुम भी इसी तरह से बेघर हो जाओगी। मैंने उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था। ये भी मैं जानती थी कि मेरा शोहर मुझे कभी भी तलाक नहीं देगा, और अगर वो तलाक दे भी देता तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बात मेरे लिए और भी अच्छी साबित होती, क्योंकि बाकी की जिंदगी मैं अपने मनपसंद शख्स के साथ गुजार सकती थी। और अब अपने शौकन के चले जाने के बाद मुझे और भी आज़ादी मिल गई थी। अब मैं अपनी मर्जी के मुताबिक वक्त गुजारने लगी थी। जो मैं करना चाहती थी वो मैं शोहर की गैर मौजूदगी में करती थी। उसे इस बारे में पता भी नहीं चलता था। मोहल्ले के लोग भी सब कुछ देखते हुए भी खामोश थे। ऐसा नहीं था कि कोई इस बारे में नहीं जानता था। अक्सर लोग उसे घर में आता जाता देखते, मगर यहाँ के लोग अपने काम से काम रखते थे और किसी की जिंदगी में भी दखल अंदाजी नहीं करते थे। यूँ भी मेरा शोहर बहुत ज्यादा बद इखलाक इंसान था। उसकी मोहल्ले में किसी के साथ भी दोस्ती नहीं थी, और जो ये बात उसका दोस्त उसे बता सकता। ये बात मेरे हक में बेहतर साबित हुई। वो मुझ पर आंखें बंद करके एतबार करता था। मुझे भला इससे बढ़कर और क्या चाहिए था। एक बार घर में मेरा शोहर अचानक से आ गया, तो उसकी फैसल के साथ मुलाकात हो गई, और एकदम से मैंने मामला संभाल लिया और अपने शोहर को कहा कि ये मेरा कज़न है और ये मेरा हाल अहवाल पूछने के लिए आया था। मेरे शोहर ये सुनकर चौंक गए थे। उन्हें जैसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया था कि आज से पहले तो उन्होंने मेरे इस कज़न को नहीं देखा था, मगर फिर वो खामोशी से कमरे में जाकर लेट गए थे। मुझे डर था कि वो मुझसे सौ सौ सवाल करेंगे। मैंने खुद को हर तरह के सवालों के लिए तैयार भी कर लिया था, मगर उन्होंने मुझसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं पूछा। अब डॉक्टर ने मुझे साफ तौर पर यह कह दिया था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, मेरा ऑपरेशन होना था। जिस दिन मेरा ऑपरेशन होना था उससे 2 दिन पहले मेरे शोहर का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, और ये सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। शाम को जब वो घर आए तो वो बहुत परेशान थे और उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। यूं तो उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई थी, उनके माथे पर 2 टाँके आए थे, मगर उनका चेहरा देखकर ये लग रहा था कि वो बहुत तकलीफ और सदमे के जेरे असर थे। जब मैं उनसे इस बारे में सवाल करती तो वो मुझे खाली खुली नजरों से देखते रहते। उन्होंने मुझसे इस बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं की। 2 दिन के बाद मेरा ऑपरेशन था, और जब मेरा बेटा मेरी गोद में आया तो मैं सोच रही थी कि अब मेरे शोहर के घर में मेरे कदम जम गए थे। अब मेरे शोहर के दिल में मेरी मोहब्बत भी बढ़ जाएगी, और वो मुझसे पहले से ज्यादा प्यार करने लगेगा और मेरी कदर भी करने लगेगा। मगर ऐसा नहीं था। मेरे शोहर ने जैसे ही बच्चे का चेहरा देखा तो उसने बिना कोई बात किए मुझे 3 बार तलाक दे दी। मैं हक धक रह गई कि मेरा शोहर ऐसे कैसे कर सकता है। जब अपने बच्चे को देखा तो उसे देखकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया, क्योंकि मेरे माँ बाप का मेरे बचपन में ही इंतकाल हो गया था और मेरे ताया ताई ने पाला पोसा था। मेरे ताया बहुत अच्छे और ख्याल भी रखते थे। ताई भी बस गुजारे लायक इच्छी थी, मगर जहाँ पर बात उनकी बेटियों की आ जाती तो वो मेरे साथ नाइंसाफी कर दिया करती थी। जो चीज़ वो अपनी बेटियों के लाती वो मेरे लिए कभी भी पसंद नहीं करती थी, और मैं इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी। मगर मैं ये सोचकर खुद को तसल्ली दे लेती कि वो उनकी माँ है, कभी भी उनकी बेटियों के बराबर उनके लिए नहीं हो सकती। मैं उनकी कितनी ही खिदमत कर लूं और घर के कितने ही कामकाज क्यों ना कर लूं, वो मेरे साथ वो मोहब्बत कभी भी नहीं कर सकती। इन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में एक नए किराएदार आकर रहने लगे। वो 2 बहन भाई थे जो अपने माँ बाप के साथ घर में रहते थे। वो लड़का बहुत हैंडसम था, और मेरी उसके साथ पहली बार तब मुलाकात हुई जब मैं कपड़े धोकर छत पर डालने के लिए गई थी। तब सामने वाली छत पर एक लड़का खड़ा था जो मुसलसल मुझे ही देख रहा था और इशारे कर रहा था। पहले पहल तो मुझे उस पर गुस्सा आया, मगर फिर ये गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता पसंदीदगी में बदलने लगा। और फिर एक दिन उसने मेरी तरफ खत फेंका जिसमें उसने अपना हाल दिल खोल कर लिखा था। वो मुझे बहुत पसंद करता था। उसका नाम फैसल था। वो एक पढ़ा लिखा नौजवान था और अपने लिए नौकरी की तलाश में था। मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी और मैं उससे शादी करना चाहती थी। इन्हीं दिनों घर में मेरे रिश्ते की बात शुरू हो गई थी। ताई की तीनों बेटियां मुझसे छोटी थी और असूरी तौर पर मेरी शादी पहले ही होना थी। ताया ताई भी जल्दी से जल्द मुझे अपने घर रुखसत करके
अपनी बेटियों की शादी करना चाहते थे। मैं चाहती थी कि फैसल अपने माँ बाप को मेरे घर में भिजवा दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने फैसल से ये बात कही तो वो कहने लगा कि अभी तो मेरी नौकरी भी नहीं लगी और मैं ऐसे में रिश्ता कैसे भिजवाऊं। जानती हो मेरे अम्मी अब्बू कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरी नौकरी नहीं है, और ऊपर से तुम्हारे ताया ताई भी कभी भी तुम्हारा हाथ मुझ जैसे बेरोजगार के हाथ में नहीं देंगे। बात उसकी भी ठीक थी, मगर मैं ये सुनकर रोने लगी कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम किसी तरह से सबको मना लो। मगर वो शायद बुज़दिल था या मुझसे मोहब्बत नहीं करता था। उसने हथियार फेंक दिए थे और फिर ताया ताई ने एक रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी। ये मेरे शोहर की मुझसे दूसरी शादी थी। उन्होंने दूसरी शादी औलाद की वजह से की थी। उनकी पहली शादी को 10 साल का अरसा गुजर गया था और अभी तक वो औलाद की नेमत से महरूम थे। मुझसे वो उम्र में काफ़ी बड़े थे और उनके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग ना होने के बराबर थी। मुझे अभी तक फैसल से शादी ना होने का मलाल था और वो अभी तक मुझे वो टूट कर याद आता था। फिर एक दिन जब मैं मैके में गई, तभी मेरी नज़र उसके घर में दाखिल होते हुए मुलाकात हुई और फिर उसके साथ मेरी दोबारा से बातचीत होने लगी थी। उस दिन फिर से जब मैं यहाँ पर 1-2 दिन रहने के लिए आई हुई थी, तो छत पर मैं कपड़े डालने के लिए गई हुई थी। जब फैसल ने मुझे दोबारा से खत दिया, उसने लिखा कि मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ शादी करने के लिए स्टैंड लेना चाहिए था और अपने घर वालों को मना लेना चाहिए था। मगर अब मुझे एहसास होता है कि ये फैसला कितना गलत था। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे बगैर रहना आसान नहीं है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों में बात होने लगी और बात बढ़ते बढ़ते मुलाकातों पर जाकर रुक गई थी। और अब मैं अपने शोहर के घर से ताई के घर का कहकर निकलती, मगर उनके घर थोड़ी देर गुजारने के बाद मैं फैसल के साथ कहीं पे चली जाती थी और इकट्ठे हम लोग वक्त गुजारते थे। अब हम दोनों के दरमियान सब कुछ हो गया था। हमारी कुर्बत रंग लाने लगी थी और हम दोनों की एक दूसरे से मोहब्बत पहले से भी शदीद हो गई थी। मैं तो उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी और उसका हाल भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं था। और जब मैंने रोज़ रोज़ घर से बाहर जाती थी, तो मेरी सोकन भी मुझ पर हैरान कुन नज़रों से देखती थी। शायद उसे भी मुझ पर शक हो गया था, मगर उसकी मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं थी। मुझे उसे इस बात का खौफ था कि मेरे शोहर को ये सब पता न चल जाए। अगर उसे पता चल जाता तो बना बनाया खेल बिगड़ जाता। और अब जब मैं हामला हुई, तो मुझे इस बात की भी खुशी थी कि मेरा शोहर अब मेरी हर बात मानेगा। और ऐसा ही हुआ था। और फिर सोकन को भी घर से बाहर निकालने का मौका मिल गया था। उसके बाद मैं फैसल को घर में बुलाने लगी थी और हम दोनों घर में मुलाकातें करने लगे थे। अब मैं जब फिर से हामला हो गई, तो मैंने उसके साथ मुलाकातें कम करनी शुरू कर दी थी, मगर मेरा फ़ोन पर उसके साथ अभी भी राब्ता था। हम दोनों घंटों एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहते थे। मेरे शोहर को मुझ पर आंखें बंद करके एतबार था। जब भी उसने कभी भी ये देखने की कोशिश नहीं की थी कि मैं किसके साथ बात करती हूँ और क्या बात करती हूँ, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। मुझे तो लगता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो मेरे शोहर को तो मेरे अलावा कुछ नज़र ही नहीं आएगा और वो मेरे नाम की ही माला जपने लगेगा। मगर उसने मेरे बेटे को देखकर बजाय उसे प्यार करने के नफरत से मुंह मोड़ लिया था और मुझे तलाक दे दी थी। ये देखकर मेरा मुंह बेयकीनी से खुले का खुला रह गया था, मगर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मेरा शोहर ऐसे कैसे कर सकता था। मुझे ऐसे लग रहा था गोया वो पागल हो चुका था। उसकी तो बरसों से ये ख्वाहिश थी और जब उसकी ये ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी, तो वो अपनी इस ख्वाहिश से कैसे मोड़ सकता था और कैसे दूर रह सकता था। 2 दिन बाद अस्पताल में रही। ताया ताई सब लोग बेटे को देखने के लिए आते रहे, मुबारकबाद भी देते रहे। सब लोग मुझसे मेरे शोहर के बारे में पूछ रहे थे और मैं नज़रें चुराते हुए उनकी मसरूफियत का बहाना बनाकर सब लोगों को टाल रही थी। ये भी गनीमत था कि मेरे शोहर ने अस्पताल के तमाम बिल अदा कर दिए थे। अब जब मैं अपने बेटे को उठाकर घर आई, तो मेरा शोहर घर पर ही मौजूद था और मुझे देखकर उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अब मैं उसके पाँव पड़ गई और उसे कहने लगी कि मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और क्यों उसकी शक्ल अगर किसी से मिलती भी है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो खामोश जख्मी निगाहों से मुझे देखता रहा और फिर मुझे कहने लगा कि तुम जानती हो मेरा परसों एक्सीडेंट हुआ था और मैं अपने एक दोस्त के अस्पताल में गया था। एक खर्चे के तहत डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए और जो कुछ उसने मुझे बताया, ये सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। डॉक्टर का कहना था कि मैं बाप बनने की सलाहियत से महरूम था और ये मसला मुझ में आज से नहीं बल्कि कई सालों से मौजूद है।
اس سے پہلے میں نے ٹیسٹ کروائے ہی نہیں تھے۔ جب بھی میں اس حقیقت سے ناواقف تھا، ورنہ میں کبھی بھی دوسری شادی نہ کرتا اور کبھی بھی اپنی بیوی پر ظلم نہ کرتا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں تھا، مگر سوال یہ تھا کہ یہ بچہ کس کا تھا۔ میں بھی تم سے اس بارے میں کچھ سوال نہیں کر سکتا تھا، مگر اب جب میں نے بچے کو دیکھ لیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ اسی لڑکے کا تھا جو اس دن گھر میں آیا تھا۔ اس سے پہلے بھی مجھے محلے کے لوگوں نے بتایا تھا کہ میرے گھر میں میری غیر موجودگی میں کسی کا آنا جانا تھا، مگر میں نے کسی کی بات پر کان نہیں دھرے تھے۔ ان باتوں کی ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا، مگر اس دن جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے شک پڑ گیا تھا، اور اس دن کے بعد ایک دو بار چھپ کر دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم بھی مجھے دھوکہ ہی دے رہی ہو، مگر میں محض اپنے بچے کی وجہ سے خاموش تھا کہ جب میرا بچہ دنیا میں آ جائے گا تب میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ مگر میں کیا جانتا تھا کہ یہ بچہ ہی میرا نہیں تھا، بلکہ میں تو باپ بننے کی صلاحیت سے ہی محروم تھا۔ اب مجھے خود پر رونا آ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی پر اتنا ظلم کیا۔ وہ یتیم تھی اور میری ماں نے مجھے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ اپنی بیوی کا خاص خیال رکھنا، یہ بہت معصوم ہے اور یہ دنیا سے بھی انجان ہے۔ مگر میں نے اپنی ماں کی باتوں پر عمل نہیں کیا، ان کی نصیحت کو بھلا دیا، اور آج میں اس بات پر پچھتا رہا ہوں۔ اور تب میں روتے ہوئے گھر واپس آ گئی تھی۔ پھر میں نے تایا تائی کو بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے ایک وعدہ لیا تھا کہ وہ میری یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائے گا، اور اس نے بھی اس وعدے کا بھرم رکھا تھا۔ اس نے ساری بات اپنے اوپر لے لی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی مرضی سے اسے طلاق دی ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سب لوگ حیران تھے کہ بیٹا پا کر تو سب لوگ خوش ہوتے ہیں، اور وہ کیسا انسان ہے جس نے اپنا گھر توڑ دیا۔ اب جب میری عدت مکمل ہو گئی تو میں اس بات پر خوش تھی کہ اب میں فیصل سے مل سکتی تھی، اور اب ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو سکتے تھے۔ جب میں نے اسے یہ بات کی تو وہ صاف مکر گیا اور کہنے لگا، میری تو ابھی تک جاب نہیں لگی، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو ابھی تک اپنے باپ کے بھروسے پر زندگی گزار رہا ہوں، تمہاری اور بچے کی ذمہ داری میں کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ اگر میں نے ان کی مرضی کے خلاف کوئی بھی فیصلہ کیا تو وہ مجھے گھر سے باہر نکال دیں گے۔ میں تو کیا کروں گا؟ تمہیں لے کر میں فٹ پاتھ پر بھی نہیں جا سکتا۔ اس کی دھوکہ دہی پر مجھے سخت رونا آیا تھا۔ وہ تو میرے ساتھ محض وقت گزاری کر رہا تھا، محبت کا کھیل کھیل رہا تھا۔ مجھے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس شخص کی وجہ سے اپنا گھر اور اپنی زندگی برباد کر دی، اپنی جنت کو کھو دیا اور اپنے شوہر سے دور ہو گئی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ تایا تائی تو مجھے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، مگر محلے اور خاندان والوں کی باتیں میں سن سن کر پاگل ہو چکی تھی۔ مجھے خود پر افسوس ہوتا تھا کہ میں نے یہ سب کیوں کیا تھا، اور پھر میری حالت کو دیکھتے ہوئے تایا نے میری ایک اور جگہ پر شادی کروا دی۔ شادی کی رات جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، کیونکہ وہ مجھ سے دگنی عمر کا تھا اور پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اس کی عمر کے ساتھ تو میں سمجھوتا کر بھی لیتی، مگر اس کی زبان بہت بری تھی، اور اسے بات بات پر گالی دینے کی اور بات بات پر شک کرنے کی عادت تھی۔ وہ تو مجھے اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لینے دیتا تھا، اور جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میرے ذہن میں اپنی سوگن کا سراپا گھوم گیا، جس نے مجھے بد دعا دی تھی کہ تم مجھے بے آسرا کیا ہے تو تم بھی بے آسرا ہوگی۔ اس کی بد دعا سچ ثابت ہو گئی تھی۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اس پر الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ اب میں خود بھی خالی ہاتھ ہی رہ گئی تھی۔